और मैं फिर बार बार कहता हूं कि जितना ये प्रयास करेंगे उतना ही औंधे मुंह गिरेंगे। अभी मैं आंकड़े देख रहा था जो आप दिखा रहे थे, 300 स्कूल बंद हो गए दिल्ली के अंदर, 300 स्कूल बंद हो गए दिल्ली के अंदर। आपने अच्छा किया कि आंकड़े बता दिए। इनकी सच्चाई मैं बता देता हूँ। 2022 की रिपोर्ट दिखा रहे हैं आप। ये सारे के सारे एमसीडी के स्कूल्स का मर्जर जब बीजेपी एमसीडी में होती थी तब किया गया था। आम आदमी पार्टी ने उसका विरोध भी किया था। नहीं अनुराग भाई, मैं बता दूं, आज ये जो इकोनॉमिक सर्वे आया है ना, वो 23-24 का बता रही हूँ, इट इज नॉट 21-22। 23-24 में जो आंकड़े आए हैं वो और 21 और 22, ये सारे एमसीडी के स्कूल्स के क्लोजर हैं जो उन्होंने मर्ज कर दिया था। आप अगर करेंगे आपको सैकड़ों रिपोर्ट मिल जाएंगी जिसमें आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया था। ये प्राइमरी स्कूल्स हैं, ये प्राइमरी स्कूल्स हैं जो मर्ज किए गए थे बीजेपी के द्वारा। तो ये जितना भी एजुकेशन मॉडल दिल्ली का पूरे देश में माना अनुराग, आप तो कह रहे थे कि आपने बहुत सारे स्कूल गिनाए हैं। मुझे याद है ऋतुराज जी जब भी आते थे वो एक के बाद एक आंकड़े गिनते थे। इनफैक्ट आपने भी बहुत सारे। तो जब आपने स्कूल बढ़ाए हैं तो ये 310 कम कैसे हो गए? रुबिका जी, मैं फिर अपनी बात दोहरा देता हूं, शायद आप सही तरीके से नहीं समझ पाई हैं। ये दिल्ली के स्कूल्स के बारे में रिपोर्ट है। दिल्ली सरकार का एक भी स्कूल पूरे 11 साल के कार्यकाल में, मैं ओपन चैलेंज देता हूं, एक नंबर ऑफ स्कूल भी कम नहीं हुआ दिल्ली सरकार का। ये एमसीडी के स्कूल्स हैं जिनको एमसीडी ने मर्ज कर दिया था। 60 स्कूलों को मिला के 30 बना दिया, 100 को मिला के 50 तो ये बना। सारे स्कूल एमसीडी के हैं। ये जो 5000 आंकड़ा आ रहा है, ये सारे एमसीडी स्कूल हैं। ये 300 स्कूल जो क्लोजर आप बता रही हैं, ये एमसीडी के स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं। नहीं। अनुराग सुनिए मेरी बात सुनिए। आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, पहले मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि 310 जो सारे के सारे बंद हुए हैं स्कूल, ये एमसीडी के स्कूल है, ठीक है। लेकिन ये जो आंकड़ा है ये ओवरऑल दिल्ली का आंकड़ा है ना? तो आपने कहा था कि आपने बहुत सारे स्कूल्स नए बनाए हैं, तो 310 में कहीं तो वो जुड़े होंगे ना? कम कैसे होंगे? वो तो जुड़ेंगे ना। मैं तो कह ही रहा हूं, हमने तो बहुत सारे नए स्कूल्स बनाए हैं। तो कहां है वो? दिख क्यों नहीं रहा है? ये जितना आंकड़ा कम हुआ है ये एमसीडी के क्लोजर्स हैं, एमसीडी के प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं। कोई भी एमसीडी का कम हुआ ना, आपके तो बड़े होंगे ना। कहां है वो आंकड़ा? भाई रुबिका जी, मैं कह रहा हूं एक भी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बंद नहीं हुआ दिल्ली में। ये ऑन रिकॉर्ड बात मैं आपको बता रहा हूं। ये जो मर्जर हुए हैं, क्लोजर हुए हैं, ये प्राइमरी स्कूल्स हुए हैं, एमसीडी के हुए हैं, वो भी बीजेपी के कार्यकाल में हुए हैं। ठीक है, नहीं, मैं तो आपकी बात मान गई कि ये 310 के 10 जो हैं वो शाजिया इल्मी आए और जरा इस पर सफाई दे कि 310 जो है वो एमसीडी वाले थे और एमसीडी में उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी, है ना? अंडरस्टूड। लेकिन आपने जो स्कूल बढ़ाए वो कहाँ है? वेयर आर दे? वो क्यों नहीं है? मैं रुबिका जी उसी पे आता हूँ। मैं मोस्टली जो हमारे स्कूल्स जो हमने बनाए थे, नई बिल्डिंग्स बनाई थी हमने, क्योंकि हमको सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं कराती थी भारतीय जनता पार्टी। तो नई बिल्डिंग में आप क्लासरूम बना रहे थे कि शौचालय बना रहे थे? ये तो रिपोर्ट कहती है कि शौचालय को आप क्लासरूम की तरह गिन रहे थे। अब मैं इसका जवाब दे देता हूं रुबिका जी। हम दोनों बना रहे थे रुबिका जी। उसका कारण ये है कि हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार पे 5 लाख रुपए का फाइन लगा कि 250 लड़कियों के स्कूल में टॉयलेट नहीं है, 500 लड़कों के स्कूल में टॉयलेट नहीं है, इसलिए हम टॉयलेट। भाई, मैं इकलौती वाहिद एंकर हूं जो बार बार और फिर दोहरा देती हूं, ये एक स्क्रीन पर ऑन एयर लाइव कह चुकी हूं, सिर्फ इस चैनल की बात नहीं कर रही हूं। मैं किसी और चैनल में थी तब भी इस बात को मानती थी और कहती थी कि एजुकेशन मॉडल में, मैं मयूर विहार में तब रहती थी एंड माय हेल्प जो घर पर आती थी, नीलम उस लड़की का नाम था, वो कहती थी कि स्कूल की हालत जो है वो अच्छी हो गई है, मेरा बेटा अंग्रेजी बोलता अच्छा लगता है। लेकिन दैट वाज ओनली मयूर विहार। ये जो मॉडल दिख रहा है अनुराग भाई, ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि आपने सिर्फ कुछ मॉडल तैयार कर दिए थे और उसी पर आप लोग गाना बजाना कर रहे थे। रियलिटी इज नॉट दिस। ये झूठ है जो आप बता रहे हो। और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे ये बताइए कि बिहार के बाद आप क्यों हैं दूसरे नंबर पर जब टीचर और स्टूडेंट का रेशियो आता है? आपके स्कूल बढ़ रहे हैं, आपके स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, आपकी क्वालिटी बढ़ रही है और आपका रेशियो कितना है? 40 बच्चों पर एक बच्चा, एक टीचर। आप रुबिका जी मुझसे जो फैक्ट पे सवाल पूछेंगी, बिल्कुल हर एक सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि हमारे पास इस मुद्दे पर एक एक सवाल का जवाब है। ये जितने भी आपके पास रिपोर्ट है, ये परमानेंट टीचर्स की है। परमानेंट सिलेक्शन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा दिल्ली में होता है। परमानेंट टीचर्स दिल्ली के स्कूलों के अंदर उस संख्या में नहीं है।
गेस्ट टीचर्स बहुत बड़ी संख्या में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, गेस्ट टीचर्स का काउंटिंग इस रिपोर्ट के अंदर नहीं है। ओके, हमारे मैं आपको 2 आंकड़े और देता हूं। अगर रेखा गुप्ता जी अपनी सरकार को हमारी लकीर पे ही चलाना चाहती हैं, तो मैं उनसे 2 निवेदन करना चाहता हूं रूबिका जी। एक तो 21% हमने बजट रखा था, मैं उम्मीद करता हूं अभी बजट आ रहा है दिल्ली का, वो इसको कम नहीं करेंगी, पहली बात। अगर वो एजुकेशन पे कुछ करना चाहती है तो। दूसरी बात, हमारी ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो ये बताता है कि बच्चे सिर्फ स्कूल में एडमिशन नहीं लेते, बल्कि वहां से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके भी जाते हैं। देखिए, आप इनको राय देना चाहते हैं, अच्छी राय है, वो लेंगे। आप विपक्ष में बैठे, लेकिन नहीं अनुराग जी, आप ये सारी राय देकर इधर उधर की बात ना कीजिए। अभी देखिए शाज़िया इल्मी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। शाज़िया इल्मी, ये जो 310 स्कूल कम हुए हैं, जो टीचर और स्टूडेंट्स का जो रेशियो कम हो रहा है, वो आप लोगों की वजह से, क्योंकि केंद्र में आप लोग बैठे हुए थे। आप लोगों डबल इंजन की सरकार, क्योंकि एक इंजन केजरीवाल का था, इसीलिए आप काम नहीं करने दे रहे थे। सीधे सीधे आरोप अनुराग ढांडा आप पर लगा रहे हैं।